जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग सब देख सकते हैं कि 16 मासूम ज़िंदगियों से खेलने के बाद आखिरकार हुकूमत को होश आ गया कि दरिया के किनारे ये होटल्स, ये रेस्टोरेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो गर्मी से सताए हुए लोग हैं, जो गर्म इलाकों से यहाँ पर आते हैं, पानी देखकर और दरियाए सवात बहुत खूबसूरत दरिया है पहाड़ों के दामन में, वो देखकर बेसाख्ता उसके अंदर चले जाते हैं। और ये तमाशबीन लोग जो तमाशा देखते हैं खड़े होकर, मगर किसी की मदद नहीं करते। यही वो लोग हैं जो उस दिन भी तमाशा देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, मगर उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। क्या इंसानियत इतनी ही सस्ती है? क्या लोग इतने ही बेहिस हो गए हैं? रिकॉर्डिंग चैनल है। जाओ। पुलिस से चारों तरफ क्रेन्स लगी हुई हैं, आवाम खड़ी हुई है और ये तमाम हुकूमती मशीनरी मिल के सिर्फ होटल्स को गिरा रही है। और मैं इन सबको देखते हुए ये सोच रही हूँ कि ये हुकूमती मशीनरी उस दिन कहाँ थी जब 16 जिंदगियाँ दरिया के बीचों बीच बेयारो मददगार खड़ी हुई थी। माओ ने चीखते हुए अपने बच्चों को पुकारा होगा जो उनके सामने दरिया में बह गए। बाप ने चीखते हुए उन औरतों को पुकारा होगा जो उनके सामने दरिया में बह गईं। आखिरी वक्त तक एक उम्मीद होगी, आखिरी वक्त तक एक आस होगी कि शायद कोई हमारी मदद को आ जाए। और वो तमाम लोग, वो बेतहाशा लोग, वो बहुत सारे लोग जो दरिया के किनारे पे खड़े हुए सिर्फ उनकी वीडियोस बना रहे थे, कि उनमें से किसी का दिल नहीं तड़पा? क्या कोई भाग कर वहाँ से गया नहीं किसी थाने तक, किसी पुलिस स्टेशन तक, किसी चौकी तक? बकौल गवर्नमेंट के पेट्रोलिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन उस 4 घंटे में पेट्रोलिंग के नाम पे एक गाड़ी भी वहाँ से नहीं गुजरी जिसने देखा हो कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं। जब वो लोग वीडियोस अपलोड कर रहे थे, जब वो लोग वीडियोस बना रहे थे, तो क्या वीडियो किसी की नज़र से नहीं गुजरी? अभी देखिए, ये तमाम होटल्स गिराए जा रहे हैं दरिया के किनारे। ये सारे वही होटल्स हैं जिनके बारे में हमें कहा गया था कि ये लीगल हैं। तो अब लीगल अनलीगल कैसे हो गए? अब वो तमाम लीगल होटल्स क्यों गिराए जा रहे हैं? ये बिल्डिंग्स क्यों तोड़ी जा रही हैं? ये तमाम वो होटल्स हैं जो चंद पैसों की खातिर लोगों को मौत के मुंह में भेज देते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और ख़ुद दूर खड़े सिर्फ वीडियोस बनाते रहते हैं और फिर टिकटॉक व डिफरेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और फिर चीख के रेटिंग्स लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए उसमें कहते हैं कि मासूम लोग थे, उनकी मदद को कोई नहीं आया। देर आयत दुरुस्त आयत, हुकूमत के इस इक़दाम को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि दरिया के साथ साथ तमाम छोटे छोटे ढाबे, गरीबों के स्टॉल्स तो गिराए जा रहे हैं, मगर वो होटल उसी शान से खड़ा है जहाँ का ये हादसा है। तो क्या हम ये समझें कि बड़े लोगों के हाथ लंबे होते हैं और VIPs पाकिस्तान में सेफ़ हैं आज तक?